तो दोस्तों हम बात करेंगे बिटकॉइन के ऊपर और इसका अगला जो मोमेंटम है वो क्या करेगा, या फिर बाई करेंगे या फिर हम सेल करेंगे, ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलो पहले क्या करते हैं, पहले हम चार्ट को बड़ा करते हैं। चार्ट को बड़ा करने के बाद हमें कुछ इस तरह से इसका चार्ट दिखाई दे रहा है। तो आप आइए 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर जैसे आप ऊपर आएंगे इसके ऊपर चार्ट के, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मार्केट अभी क्या है, बिटकॉइन डाउन ट्रेड में है, ठीक है। डाउन ट्रेड में है अभी, तो हमें क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए, ठीक है। अभी 1 डे टाइम के हिसाब से हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको एक साइकोलॉजी बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि बिटकॉइन अब यहाँ पे सेलिंग नहीं करना चाहिए, अब हमें यहाँ पे बाई करना चाहिए। और बाई करने के रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो हमें सबसे पहले 4 घंटे टाइम फ्रेम पे आना है। 4 घंटे टाइम फ्रेम पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसे नोटिस अभी कर लेना चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है कि 1 डे टाइम फ्रेम पे क्या है, सेलिंग है, ठीक है। सबको लग रहा है सेलिंग है अभी तक, ठीक है, और सेलिंग ही आएगी, आपको सबको लग रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे मार्केट ने कुछ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो कि इसे डिकोड करना आना चाहिए, तभी हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 4 घंटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो एक है हमारे पास ट्रेंड लाइन इस तरह से, ठीक है। अब बात समझो, यहाँ पे यही चीज़ है जो आपको समझना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट अब बाई साइड जाने वाला है। तो मैं ये कैसे बता पाया, क्योंकि देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या है, एक बायर ने यहाँ से मार्केट को उठाया, फिर बायर ने यहाँ से मार्केट को उठाया, ठीक है, चलो अच्छी बात है। फिर मार्केट ने यहाँ से उठाने की कोशिश की लेकिन मार्केट उठ नहीं पाया, सेलर ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे आ गया, ठीक है। अब हम देखो मार्केट ने यहाँ से उठा, ठीक है, बायर ने अच्छे खासे एक्टिवेट थे, पावरफुल थे, तो यहाँ से मार्केट उठा ले गए, अच्छी बात है। लेकिन मार्केट ने जब इसको तोड़ के जब देखो मार्केट नीचे आया, ठीक है, नीचे आ गया, अब तक इसके ऊपर था, तो यहाँ पे क्या हुआ, बायर एक्टिवेट थे, फिर इसके नीचे आ गया, मतलब सेलर ने इसको तोड़ के नीचे आ गया। अब नीचे आने के क्या मतलब है, जो हमारे पास ये ट्रेड लाइन का एक सपोर्ट था, अब वो बन गया रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि मार्केट इसके नीचे आ गया, ठीक है। चलो नीचे आ गया मार्केट, तो क्या हमें बाई करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, नहीं अभी नहीं। देखो यहाँ पे समझो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब हमें क्या है कि ये जो हमारा ट्रेंड लाइन था वो एक तरह से रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, जैसे मार्केट यहाँ पे टच होगा लोग सेलिंग कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है, सबको यही लग रहा है, हर दुनिया देख रही है और सबको लग रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सेल करना है। लेकिन इस कैंडल के ऊपर ध्यान दो, ये जो चीज़ है यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ये वाली, ये जो विक्स है इसकी बात कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखो सेलर इसको तोड़ने में काफ़ी टाइम लगाए हैं। देखो ये 4 घंटे टाइम फ्रेम है, यहाँ से एक जो एक कैंडल है वो 4 घंटे का कैंडल है, ठीक है। तो नीचे आने में बहुत टाइम लगा है, मतलब इसको तोड़ के आने में बहुत टाइम लगा है। लेकिन जैसे मार्केट नीचे आता है, ठीक है, तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस है उसे एक बार में तोड़ देता है। देखो सिंपल ब्रेक कर देता है एक ही कैंडल में यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक ये तो देखो सेलर ने इसको तोड़ने में बहुत टाइम लगा क्योंकि सपोर्ट ले रहा था बार बार, लेकिन तोड़ने में टाइम तो लगा। लेकिन जब यहाँ से जब नीचे तोड़ने में टाइम लगा, लेकिन जब ऊपर मार्केट जाना चाहता है तो बायर ने सिर्फ एक ही बार में यहाँ इसको तोड़ दिए। अब तोड़ने का क्या मतलब हुआ कि सपोर्ट हो या फिर रेजिस्टेंस हो, अगर एक बार टूट गया, ठीक है, एक बार ब्रेक हो चुका तो वो आधा उसकी पावर खत्म हो जाती है। तो इस कैंडल से क्या हुआ, इसका पावर खत्म हो चुकी है। अब जब दोबारा अगर तोड़ेगा ना तो यहाँ तक जाएगा, सीधा यहाँ तक जाएगा, सीधा यहाँ तक जाएगा। तो हमारे पास कितना स्पेस है, इतना स्पेस है, हम इसमें बाई इतना दूर तक कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि बस यही हमारी स्पेस है, अगर इसको तोड़ के अगर ऊपर जाता है तो बहुत अभी टारगेट हमारे पास है, तो ये टारगेट हमारा हो जाएगा, ये टारगेट हो जाएगा, मतलब बहुत ऊपर मार्केट जाता रहेगा तो टारगेट हमारे पास बनते रहेंगे। तो अभी फिलहाल जो है यहाँ तो टारगेट हमारा है गारंटी वाली प्रॉफिट का, तो यहाँ तक हमारा टारगेट मिलेगा बाई साइड में, ठीक है। और ये 4 घंटा टाइम फ्रेम है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे 15 मिनट के तो काफ़ी लंबा स्पेस है, आप अच्छा खासा पैसा यहाँ से बना सकते हो। तो रीज़न क्या बाई करने की, ये है इस वाले कैंडल से, ये वाली कैंडल आपको बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आप बिना डरे बाई कर सकते हो, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब क्या बताऊं मैं आपको, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे देखो क्या है, ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि बन चुकी है रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे लोग सेलिंग करेंगे,
ठीक है। सेलिंग क्यों करेंगे? क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, अब यहाँ पे सेलिंग आएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, देखो ये जो यहाँ पे टच हुआ, ठीक है, तो मार्केट ने गिरा, ठीक है, गिरा यहाँ तक आया, ठीक है, दोबारा गिरा यहाँ तक आया। जब ये टच हुआ तो इसको गिरना चाहिए ना, कम से कम इसका 50% तो यहाँ तक आना चाहिए मार्केट, लेकिन देखो आया भी नहीं, यहीं पे सस्टेन कर रहा है। इसका क्या मतलब है? मार्केट यहाँ से तोड़ेगा इसको, ऐसे आएगा फिर तोड़ता देगा इसको। ठीक है, तो हम एक अच्छा सा जोन देख के हम बाइंग करेंगे, ना कि सेलिंग करेंगे। सेलिंग करनी देखो सही नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल जो जिस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है वहाँ सेलिंग बिल्कुल भी हम नहीं कर सकते। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे आएंगे तो वहाँ पे आपको सेलिंग दिखेगी, लेकिन वो सेलिंग सिर्फ दिखेगी, एक्चुअल में उसके अंदर बहुत कुछ हो चुका होता है। ठीक है, तो अभी हम बाई करेंगे, सेलिंग साइड नहीं जाएंगे। ठीक है, तो और कुछ देख लेते हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से हम मार्केट को देखते हैं कि कैसे हम क्या करना चाहिए हमें, सेलिंग या फिर बाई। उसके पीछे जो रीज़न है, तुक्का नहीं मारते हैं ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में हमें नॉलेज के साथ आना चाहिए और सीख कर ट्रेडिंग करना चाहिए। ठीक है, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, नहीं तो ऐसे में आप लॉस ही करोगे। ठीक है, सबको दिख रहा है कि यहाँ पे सेलिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम बाई करेंगे। ठीक है, बाई करने का जो रीज़न है मैंने आपको बता दिया है। तो अभी आप क्या करिए, ये हमारा इसे मैं हटाता हूँ और टारगेट हमारा सिंपल सा ये रहेगा। ठीक है, तो अब आते हैं टाइम, करते हैं छोटा टाइम फ्रेम। ठीक है, तो 15 मिनट है टाइम फ्रेम। तो देखो जो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा देखो जोन काफ़ी अच्छा देखो बन चुका है स्पेस। देखो कितना बड़ा हो गया। छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे तो बहुत सारा स्पेस मिलेगा। कितना पॉइंट, देखो बहुत पॉइंट है यहाँ, देखो 1000 पॉइंट। ठीक है, तो इतना कैप्चर करना है हमें। तो आप चाहो तो यहीं से बाई कर सकते हो। ठीक है, सब मिला के क्या करना है हमें, अभी जो हमारा टारगेट है वो टारगेट हमारा रहेगा ये रहेगा टारगेट। ठीक है, यहाँ तक तो हम बाई ही करेंगे, यहाँ तक जाने के बाद फिर सोचेंगे कि सेल करना है बाई करना। अभी फिलहाल यहाँ तक तो हम बाई ही करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट हम देखते हैं। और अभी फिलहाल कितना तारीख है, आज है 20 तारीख है और शनिवार है, शनिवार है आज। तो मोमेंटम काफ़ी स्लो है। ठीक है, तो मंडे को यहाँ तक मार्केट जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो अभी से आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो। अगर ट्रेड आपने ले लिया है तो आप होल्ड कर लो। ठीक है, मार्केट यहाँ तक जाएगा, मतलब सब मिला के कहने क्या मतलब है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। अगर हम 4 घंटे टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट क्या पता यहाँ से बहुत अच्छा मूव हमें मिल सकता है। ये ट्रेंड लाइन टूट चुकी है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ भी जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर स्विंग ट्रेडिंग आप लेना चाहते हो तो बिल्कुल आप स्विंग ट्रेडिंग ले सकते हो। यहाँ से आप होल्ड कर सकते हो 2-3 दिन 4 दिन के लिए। यहाँ तक आपको अच्छा एक स्पेस मिलने वाला है। ठीक है, इतना में आप प्रॉफिट करोगे अच्छा खासा। तो BTC का ये मोमेंटम है, मैंने आपको पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मोमेंटम यही है, यहाँ तक मार्केट जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इसमें दो राय नहीं है, मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, इसके ऊपर ही जाएगा, गारंटी है। ठीक है, तो मिलते हैं लाइव में आज शाम को, फिर ट्रेडिंग करते हैं साथ में। ठीक है, अब जब भी हम करेंगे क्या करेंगे, बाई करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं लाइव में।